बिहार सरकार जो कदम उठा रही है वो कर रही है। बिहार सरकार अगर शुरू कर रही है तो गलत कर रही है। छोटे नेता जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी बिहार में, यही लोग चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो सकता है मेरे से आके मेरी जाति पूछे, चाहे भले ही सरकारी हो, मैं उसका मुँह पीट दूँ। तू पूछ रहा है, कौन है पूछने वाला जाति? वहाँ जाटों ने पीट दिया, वहाँ त्यागियों ने पीट दिया, वहाँ गुजरों ने पीट दिया, वहाँ पंडितों ने पीट दिया, वहाँ मुल्लाओं ने पीट दिया। ऐसे पिटेंगे। ठाकुरों को जाटों से लड़ा दिया, त्यागियों को गुजरों से लड़ा दिया, यादवों को आधार कार्ड से लड़ा दिया। उनकी राजनीति ही इस पे चल रही है। उन्हीं का भला होना और किसी का भला नहीं होना, प्रदेश का नाश ही होना। ये बहुत गलत है। ये मेरी जाति तो सबसे पहले तो भारतवासी है। जातिगत जो एक तरह का बंटवारा जो है वो हिंदू धर्म में ही है, तो इस चीज़ के लिए सबको, समाज को सबसे पहले जागना पड़ेगा भाई साहब। और जहाँ समाज जागता है वहाँ पर सरकार को उस तरफ ही आना पड़ता है। बिहार में जाति जनगणना को लेकर लगातार मामले टूट पकड़ता जा रहा है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा लगातार ये आवाज़ उठाई जा रही है कि यूपी के अंदर भी जाति जनगणना होनी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनता है, सीधे जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ जनता की क्या राय है। जो बिहार सरकार है वो घर घर जाकर जाति पूछ रही है, जाति जनगणना शुरू कर रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये जनगणना जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये सब जो सामान्य लेके चले जो है जाति के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें क्योंकि ये एक तरीके से राजनीति है, तो जाति को बांटना जो है, बांट के राजनीति करना, ये मेरे समझ से बाहर है। अच्छा, तो इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। ये जो है अंग्रेज जिस तरीके से जाति के ऊपर गुलाम बनाया था हिंदुस्तान को, इसी तरीके से जो अब जो सरकार है जाति के ऊपर जनगणना करा के जो है फिर गुलाम बनाएंगे और गुलाम बनी है। इस सरकार को क्या फ़ायदा होगा इससे कि जो सरकार कर रही है तो आम जनता के लिए कर रही है सरकार? नहीं, ये तो अपने अपने फायदे के लिए करता है। अच्छा, जाति के ऊपर जनगणना करा सरकार का क्या फ़ायदा होगा? इसको सरकार को क्या फ़ायदा होगा? सरकार को सारी फायदा है। जो जाति के आधार पे अगर जनगणना करा रही है तो सरकार को सारे फायदा है। उन्होंने राज्य करना है, राज्य करना। जाति अब यूपी के अंदर नहीं होना चाहिए। नहीं, जाति के ऊपर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए जनगणना जो है, मगर जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी समाज को बांटने पर हर जगह। तो बिहार सरकार है वो घर घर जाकर जाति पूछ रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या सही है ये गलत है? और जो डाइवर्जन वाली बात होगी, आपस में बांटने वाली बात होगी, जाति के आधार पे नहीं। मेरा क्या है, मुसलमान हो, हिंदू, सब एक जैसे हैं, सबको एक ही जगह जैसे पहले होती आई है उसी तरह से होनी चाहिए जनगणना, जैसे पहले होती आई है। अब नई चीज़ क्या है, सिर्फ मंदिर मस्जिद वाला हिसाब के बांट दो, वो हिसाब बस जाति भी लेके आ रहे हो आप, तो गलत है। कैसे? आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। जब साकेत लोग जय शर्मा जी ने कहा, उसकी बात की मैं तारीफ करता हूँ। समझे, गलत है जो चीज़ गलत है मेरा। अच्छा, अभी तो ये बिहार के अंदर शुरू होने वाली है, तो राजनेता है वो यहाँ यूपी में भी आवाज़ उठाने के, यूपी के अंदर भी ये चीज़ें होनी चाहिए, जाति जनगणना। वो बिल्कुल गलत है। आर्थिक ऐसी होती ही आई है, ऐसी होनी चाहिए। अभी जो नई चीज़ क्या बात है, इलेक्शन का क्या जाति आधार पर इसमें इलेक्शन वोट करने के लिए, काटने डिवाइड करने के लिए, ताकि फायदा हो, वो इसी बाहर हो जाए। ये सरकार का ये भी कहना है ना कि जो पिछली जाति है, जो आरक्षण के बाहर है, उनका भी नहीं हो पा रहा है, तो उससे ये उसमें कैसे हो जाएगा? कहीं भी नहीं हो तो फिर वो डिवीजन हो जाएगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, सरदार है, तो पारसी है, फिर वही डिवीजन हो गया। इससे वोट का फायदा उन्हीं को है। मतलब विरोध में है आप? विरोध करता हूँ मैं, शर्मा जी की तारीफ करता हूँ। चलिए, और भी लोग हैं जी। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मनोज मिश्रा भैया। ठीक है सर भाई। बिहार सरकार घर जाकर जाति पूछ रही है, तो इसी ये एलटी है, मुद्दे पर हम भी बात जल्दी कर रहे हैं। जाइए, हम भी आपसे आपकी जाति पूछ रहे हैं। भैया बहुत गलत है ये। मेरी जाति तो सबसे पहले तो भारतवासी है। अच्छा, हाँ, मैं हिंदू हूँ, उसके बाद मैं हिंदू कहलाऊंगा, उसके बाद कोई डिवाइडेशन होगा। भारत माता की। सबसे पहले मेरी जाति हिंदुस्तान है। और ये बहुत गलत करा जा रहा है कि हम लोगों को भाई डिवाइड, तो ये वीपी सिंह के ज़माने में ही कर दिए गए हैं एक तरीके से। आरक्षण करने के बाद ये इस तरीके से जातिवाद फैला दिया गया है, ये बहुत ही निहायत ही गलत करा जा रहा है बिहार सरकार के थ्रू। तो क्या लगता है आपको, इससे और जातिवाद बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भैया। आप जिसको देखोगे फिर नीचे जाति वाले को और नीचे बनाया जा रहा है, ऊंची जाति वाले को और अपर में करा जा रहा है, ये तो बहुत गलत चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, मैंने आपसे आपकी जाति पूछी, आपको कैसा लगा? बहुत गलत लगा। अच्छा, जब सरकार घर घर जाकर पूछेगी तब
बताना तो पड़ेगा, ये उसमें आ जाएगा, जब फॉर्म में आएगा क्लू तो हमें तो देना तो पड़ेगा ही। ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है कि आपको तो बतानी तो पड़ेगी ही लास्ट। अगर सरकार लेकिन घर घर जाके जाके पूछेगी तो हम विरोध करेंगे इसको उसका। लेकिन हमें बिल्कुल भी फैलाना नहीं है कि भैया सरेआम क्यों करा जा रहा है इसको। जो है वो है, सबकी चली आ रही है, क्या पता नहीं है भाई। इतने सालों से हमारी वोटिंग लिस्ट बनी हुई है, सब कुछ खुला रहा है, सबके सामने खुली किताब है हमारे लोगों की। तो इसके लिए अब ये थोड़ी कि हम दोबारा से अपने आप को नॉमिनेट करके दिखाएंगे उसमें कि हम ये वाले हैं और ये आधार वाले हैं। ये बहुत गलत करा जा रहा है कि जाति के नाम से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, अब यूपी के अंदर भी जो राजनेता वो आवाज उठा रहे हैं कि विरोध करा जाएगा भैया, पुरजोर विरोध करा जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। हम तो बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ भी विरोध करेंगे और यूपी करेंगे तो यूपी के खिलाफ भी विरोध करेंगे। क्या चाहते हैं आप? भैया ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए बिल्कुल। जो गरीब है उसको उसके हिसाब से दो ना। अब आप देखिए, अल्पसंख्यकों का दर्जा जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है लेकिन नहीं दिया जा रहा। अरे तो पहले तो ये काम करिए ये ना आप, अगर ये चीज़ें फैलाने तो पहले ये देखिए हमारे कितने आपके राज्य हैं जिनमें हिंदू वो है आपका अल्पसंख्यक में है लेकिन ये दर्जा नहीं मिला वो उनको। ये चीज़ें पहले ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा ये। और जाति के आधार पर देखते हुए बीपी सिंह के ज़माने में बटी गए हैं भैया, आधे कर दिए गए हैं उसी ज़माने में, तभी तो ये आरक्षण वगैरह लागू हुआ है और सब जातियों को मिल रहा है गरीब गरीब उनके हिसाब से। अगर यूपी में भी शुरू होता है तो फिर क्या आप विरोध? बिल्कुल विरोध करेंगे भैया, बिल्कुल विरोध करेंगे। चलिए, और भी लोग हैं। जी भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित प्रसाद दीना। अच्छा, क्या जाति है आपकी? ये तो बहुत खराब वाली बात हो जाएगी ना ऐसे बताना। तो अभी जैसे भैया ने बताया कि हमारी जाति, इसी हम भारतवासी हैं, ये हमारी जाति है, ये हमारी पहचान है सभी लोग। नहीं, लेकिन बिहार सरकार तो घर घर जाकर पूछेगी, फिर आपको कैसा लगेगा? वो चीज़ है कि आप व्यक्तिगत आप किसी भी, चाहे वो स्वर्ण समाज से, चाहे वो दलित समाज से, चाहे वो किसी पिछड़े समाज से है, चाहे वो आदिवासी समाज से है, अगर आप किसी से भी उसके बारे में पूछोगे तो वो एक गलत चीज़ है। अगर आप अखंड भारत की आप बात करते हो हमेशा, तो अखंड भारत में जातिवाद का तो सिस्टम खत्म होना ही चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जातिवाद का सिस्टम तब खत्म होगा जब हम लोग धर्म में बंटना छोड़ दें। अगर हम लोग जब तक हम लोग धर्म में रहेंगे कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं मुसलमान धर्म से हूँ, मैं किसी और दूसरे धर्म से हूँ, तब तक ये जातिवाद वाला सिस्टम रहेगा। अच्छा, यूपी के जो लोग हैं, जो यूपी के नेता हैं, वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि यूपी के अंदर भी जाति जनगणना। देखिए, वो चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से की बात हो, जातिगत अगर किसी भी चीज़ को रिजर्वेशन के उसमें रखा जाएगा वो हमेशा गलत ही रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग समानता के अधिकार वाली चीज़ों में नहीं विश्वास रखेंगे, तब तक ये जातिगत वाला मसला भाई साहब खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग अपने स्तर पर कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, मैं माइक में भी कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम लोग समाज में उस चीज़ को समानता में नहीं लेकर आएंगे। उस चीज़ के लिए सबसे पहले समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि सबसे पहले अभी आप, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ, मेरा नाम अमित है, तो मैं जाहिर सी बात है मुसलमान तो हूँ नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा भेदभाव जो है, सबसे ज़्यादा जातिगत जो एक तरह का बंटवारा जो है वो हिंदू धर्म में ही है। तो इस चीज़ के लिए सबको, समाज को सबसे पहले जागना पड़ेगा भाई साहब, और जहाँ समाज जागता है वहाँ पर सरकार को उस तरफ ही आना पड़ता है। देखिए, ये तो सिस्टम जब से बाबा साहब ने संविधान लागू करवाया था हिंदुस्तान में, तब से ये सारा सिस्टम तो चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस वाले सिस्टम को ख़त्म करने के लिए तो हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा ना मेरे भाई। जब तक निचले समाज को, दबे कुचले समाज को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तो जातिगत व्यवस्था कैसे खत्म आप कर दोगे? आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना? मैं तो ये चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ना हो जातिवाद। बिल्कुल। क्या लगता है इससे जातिवाद बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भाई। जातिवाद को आप एक तरह से नई, जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबती जा रही है, आप उसको नई चिंगारी दे रहे हो। तो चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए ऐसा कहीं भी। जो जाति के आधार पर किसी भी तरह का बंटवारा, जाति के आधार पर किसी भी तरह का एक दूसरे को, चाहे वो पॉलिटिक्स में है या वो समाज में है, वो नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर कुछ नहीं होना चाहिए। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जातिगत आधार की जनगणना से ना इसका एक बहुत बड़ा जो समाज पे जो नुकसान होने वाला है वो ये होने वाला है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इससे ये पता लगेगा कि समाज के अंदर ओबीसी वर्ग ज़्यादा है या स्वर्ण समाज ज़्यादा है या एससी ज़्यादा है। जो संख्या में ज़्यादा होगा वो अपने से कम वाले को दबाने की कोशिश करेगा और ये भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि अगर हम जातिगत आधार पर जनगणना कराएंगे तो जो संख्या में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं वो हमेशा कम संख्या वालों को दबाने की कोशिश करते हैं, हमेशा कमज़ोर को दबाया जाता है। तो इससे सरकार और आम लोगों के बीच में भी भेदभाव बढ़ेगा। जो आज हम 4 आदमी एक साथ खड़े होकर आपके बीच में खड़े होकर बात करें तो इसमें भी एक भेदभाव आने की
ज़्यादा संभावना है, तो ये नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर ये कुछ होगा तो जातिवाद बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा चलिए बढ़ेगा। और भी लोग हैं उनसे जानिए। आपका क्या नाम है? अजवर अली। बिहार सरकार अगर जाकर जाति बिहार के उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं यूपी के अंदर, क्या कहना है आपका इस पर? कौन नेता है जो उठा रहे हैं? सिर्फ छोटे नेता जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, जिनका कोई वजूद नहीं। इससे राजनीति क्या चमकेगी? अरे कुछ न कुछ मुद्दा तो होना चाहिए। मैं छोटा नेता हूँ, छोटी पार्टी 10-20-50 लोगों को लेकर नेतागिरी कर रहा हूँ। जैसे ओम प्रकाश राजभर, जीतन राम मांझी बिहार में, यही लोग चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो। बिल्कुल ठीक है, यही लोग चाह रहे हैं। बड़ी पार्टियां जो है वो नहीं चाह रही हैं ब्लैकमेल करेंगे। जाति जनगणना, वो नहीं चाह रही हैं। सिर्फ छोटी पार्टियां जो भी है, सुहेल देव पार्टी हो, राजभर की हो, वो जो निषाद है, कौन सा वो जो आपका मत्स्य मंत्री है, वो उसकी पार्टी हो, यही लोग उठा रहे हैं। बिहार के अंदर तो शुरू हो गया है ना, शुरू हो जाएगा। जीतन राम मांझी का नाम सुना होगा ना, मुख्यमंत्री भी रहे हैं कुछ दिन में। 1 सीट 2 सीट आई होगी। ठीक है, 1-2 सीट के लेके वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो कुछ दिन के मुख्यमंत्री भी रहे। सबसे ज्यादा आवाज जीतन राम मांझी ने उठाई है जाति जनगणना करवाने के लिए बिहार में। और बिहार सरकार अगर शुरू कर रही है तो गलत कर रही है। जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के नेता भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। वही तो कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वही है, सब पिछले नेता हैं वही ठीक लोग है। आवाज़ उठा रहे हैं। जो छोटे नेता है, जो मतलब छोट भैया नेता जो उभर रहे हैं अभी, अपना नाम, अपनी पार्टी, अपनी छवि, अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग चाह रहे हैं कि जाति जनगणना हो। ये मतलब आम समाज के लिए जाति जनगणना सही नहीं है। हो सकता है मेरे से आके मेरी जाति पूछे, चाहे भले ही सरकारी हो, मैं उसका मुंह पीट दूँ। कोई पूछ रहा है, तू कौन है पूछने वाला? जाति कोई भी हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर जब जाति गेट पे आएंगे पूछने के लिए ना, तो कुछ लोग बताएंगे, कुछ लोग पीटेंगे, कुछ लोग गाली भी देंगे। अच्छा, हाँ, आप क्या करेंगे? सुनो, अभी क्या है ना, जब चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद रुझान आने चालू होते हैं। अभी तो रूमर फैल रहा है, रूमर खूब उड़ रहा है, ये होगा, वो होगा। जब वो होना, जब धरती धरातल पे आएगा, तब उसके बाद उसके रुझान आने चालू होंगे। फला अधिकारी वहाँ पिट गया, फला अधिकारी वहाँ पिट गया, अरे वो तहसीलदार पिट गया, वो नायब तहसीलदार, काहे को वो गया था जाति पूछने के लिए। वहाँ जाटों ने पीट दिया, वहाँ त्यागियों ने पीट दिया, वहाँ गुजरों ने पीट दिया, वहाँ पंडितों ने पीट दिया, वहाँ मुल्लाओं ने पीट दिया। ऐसे पिटेंगे। क्यों? आम जनता चाह ही नहीं रही है। तो ये गाजियाबाद की जनता ही इसका विरोध कर रही है या सभी जगह? अरे आप यहाँ आए हो, आप यहाँ को आप बताओ, किसी ने कहा हो? कितने लोगों का इंटरव्यू किया आपने? मुझे लगता है 7-8 लोगों का किया। किसी एक आदमी ने कहा कि होनी चाहिए? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आम जन के लिए सही नहीं है। जो होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा भाई मेरे। महंगाई दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, ठीक है, शिक्षा, चिकित्सा, इन पे काम हो, इन पे काम ही नहीं हो रहा। बिना मतलब मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा, इधर उधर घुमाया जा रहा, गोल गोल घुमाया जा रहा, यही काम हो रहा। मैं एक भारतीय हूँ और हरीश शर्मा है। भारत मेरा देश है और मैं भारतीय संस्कृति को मानता हूँ। मैं पूरी तरह से भारतीय। और जातिगत जो आप बात कर रहे हो, आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि मैं किस जाति का हूँ। अगर जातिगत जनगणना आप कराना चाहते हैं तो मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो है विरोध किया है, अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार को फटकार भी लगाई है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना ना होके आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। अरे क्यों ना भड़केंगे? क्यों पूछोगे आप? क्या अधिकार है? नहीं, आप कैसे पूछ सकते हो भैया? नहीं, ये गलत बात है। अरे बिहार सरकार नहीं, बिहार सरकार घर घर जाकर पूछे, इस पे उनको फटकार लगाइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी उसको, तो कैसे पूछ लोगे भाई तुम? क्या हम भूल जाए कि हम भारतीय हैं? हमारे यहाँ जाति नहीं है, हम यहाँ समान रूप से रहने वाले लोग हैं। यूपी के अंदर भी जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि यूपी के अंदर भी जनगणना शुरू होनी चाहिए। अगर जातिगत जनगणना होगी तो हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और सड़क पर आकर इसके लिए आंदोलन करेंगे। हम इसके विरोध में हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। अगर जनगणना चाहते तो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि हर समाज में गरीब और अमीर और मध्यम दोनों तरह के लोग होते हैं। अगर आर्थिक आधार पर जनगणना होगी तो सही लोगों को सही उसका
फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? मुझे तो यही लगता है कि कोई भी सरकार जो है आगामी जो लोकसभा का चुनाव है जातिगत आधार पे उसको साधने की कोशिश करे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मैं तो इसके विरोध में हूँ, पहले भी विरोध में था, आज भी विरोध में हूँ। मैं आर्थिक आधार पे चाहता हूँ कि आर्थिक आधार पे पूछे उसका स्टेटस क्या है, भाई आप किस लेवल पे रह रहे हो, आपके घर में खाना है या नहीं है, रोजगार है या नहीं है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है। अगर सरकार कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा रोजगार और चिकित्सा पे काम करना चाहिए, शिक्षा पे काम करना चाहिए। आप भी उसी देश में पैदा हुए, मैं भी उसी देश में पैदा हुआ, आपके साथ भी वो प्रक्रिया हुई है जो भगवान ने बनाई है, तभी हम लोग पैदा हुए हैं। तो फिर यह जाति आ कैसे गई? भगवान ने जो पैदा किया है, एक लड़का रख दो हिंदू का और एक मुसलमान का रख दो या किसी भी धर्म का रख दो, और किसी भी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लो, वो बता नहीं सकता कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान है। ये तो हमने बताया है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, तो मैं इसका तो विरोध करता हूँ जाति। अच्छा, क्या लगता क्या है आपको कि ये जाति जो जनगणना है इसको कराने से क्या सरकार को कोई इससे लाभ मिलेगा? हाँ, सरकार को लाभ मिलेगा। सरकार तो ये चाहती है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या आरक्षित वर्ग हैं, ये दोनों को बांट के जो ऊंच नीच और जात पात का जो भेदभाव है ये बरकरार रखना चाहते हैं। ये चाहते नहीं है कि लोगों के बीच में समानता आए। कहने में और करने में बहुत अंतर है। कथनी इनकी कुछ और है और करते कुछ और है। जात पात, ऊंच नीच, ये सब खत्म होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में ये लागू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लागू होना चाहिए। जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे लागू हो ना, जातिगत ना हो, और सभी को समानता का अधिकार मिले। मतलब आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। भाई जब हमारा बायलॉज है, हमारा कानून है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा, उसी में सभी को समानता का अधिकार है, तो आप उसी को आगे लागू कर। आपका क्या नाम है? ठीक, कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहता हूँ। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश में क्या राय है आपकी इस पर? क्या जनगणना केवल और केवल आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि हायर सोसाइटी कौन है और लोअर सोसाइटी कौन है, और उसी आधार पर फिर उनको आरक्षण का उसका कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि सरकार बिहार सरकार जो कदम उठा रही है वो गलत है। जाति एक तरफ तो हम कहते हैं कि जाति भेदभाव खत्म करो, दूसरी तरफ हम जाति के आधार पर जनगणना कर रहे हैं तो हम भेदभाव खत्म कर रहे हैं, तो बढ़ा रहे हैं। बिहार का बंटाधारी। तो उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष के लोग हैं, जो नेता हैं, वो भी बार बार आवाज उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना शुरू होनी चाहिए। वो तो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए है। जातियों को राजनीति के हिसाब से बांटते, तो भाई यहाँ जो है मोमडन इलाका है तो मोमडन को राजनीति में ले आओ, जहाँ सवर्ण इलाका है उनको वहाँ वो ले आओ, तो वो तो ये सब राजनीतिक जो है आप इसके विरोध में हैं? बिल्कुल हम विरोध करते हैं। क्या चाहते हैं आपकी जो सरकार यदि जनगणना होती है तो आर्थिक आधार पर हो, ताकि पता लग सके कि गरीबी रेखा से नीचे कौन है, गरीबी रेखा से ऊपर। ऐसा भी हो सकता है सरकार ये चाहती हो कि ये पता लगे कौन सी जाति पिछड़ा वर्ग है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो जाति को ही बांट देंगे तो कितना कहाँ तक उसको विभाजित करेंगे? एक ही विभाजन होना चाहिए ना। सवर्ण वो जो है पिछड़ा, पिछड़े का मतलब कमाए वाले और अधिकार वाले। अच्छा, जब जो सरकार, जो बिहार सरकार है, वो घर घर जाकर जाति पूछेगी तो क्या लोगों को? वो तो अपमान कर रहे हैं। हम एक नागरिक का अपमान कर रहे हैं यदि उससे कोई जाति पूछ रहा है और जनता को बांट रहे हैं। और ये वही सरकार ये कहती है कि जाति का भेदभाव खत्म हो, और वही सरकार जाति के आधार पे जनगणना कर रही है तो भेदभाव खत्म हो रहा, बढ़ रहा। ये तो नवासी वाली स्थिति दोबारा से आ जाएगी कि जब सरकार के जो लोग होंगे वो आपके घर आएंगे, आपकी जाति पूछेंगे, वो तो अपमान होगा, अपमान होगा। अब मान लीजिए मेरे घर में कोई बैठे हुए है और उसमें अदर कास्ट के भी होंगे, और उस समय वो कोई आके मेरे घर पे मुझसे पूछेगा आप किस जाति से हैं, और मैं उस समय जाति बताऊंगा तो उनका अपमान नहीं होगा? तो ये गलत बात है। मैं इसका तो आप इसके विरोध में? बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं। जी चाचा, आपका क्या नाम है? आ जाओ भाई, इधर आओ। क्या जाति है आपकी?
जाति, फिर वही जाति वाली बात तो पहले ही आ रही थी कि जाति में तो बांट रहे हैं, ये नेता लोग कर क्या रहे हैं, राजनीति ये जाति की कर रहे हैं। कायदे से आपस में सबको मिलजुल के एक रहना चाहिए, लेकिन सरकार घर घर जाकर वो तो वोट की राजनीति कर रही है और क्या कर रही है। जाति को पूछते हो, सबको एक साथ मिला के जो चलो, नहीं सरकार काम जाके तो नहीं चलती, बस ये कि इसमें काम उनको तो बस ये है कि वोट की राजनीति करनी है। नेताओं का काम क्या, यही राजनीति करनी है, पब्लिक को जितना वो बांटते हैं। आप क्या लगता है आपको आज इन सब जो सरकार कदम उठा रही है, इनसे आम जनता पे भी फर्क पड़ेगा? फर्क तो नहीं पड़ रहा, ये जो है जाति के आधार पर जो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, जाति के आधार पर तो करना ही नहीं चाहिए इनको। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्ष के लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ यूपी में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जाति जनगणना। एक दूसरे को बांट रहे हैं, मुसलमान अलग कर दो जी, हिंदू अलग कर दो, सिख अलग कर दो, इनसे राजनीति खेल रही है। भाई सबको एक साथ लेकर चलो, एक समान मान के चलो, एक साथ क्यों नहीं मानते, जाति के आधार पर क्यों? अच्छा, यूपी में भी नगर पालिका चुनाव के लिए उसमें हाईकोर्ट ने भी कहा कि जो ओबीसी आरक्षण है उसके बगैर चुनाव कराए जाएंगे, तो कांग्रेस तो ठीक कहा, गलत है। ये जो है राजनीति का खेल चल रहा है हर जगह, जहाँ भी देखो यही कहानी है, जाति के आधार पर तो होना ही नहीं। अभी हम जैसे कहीं मार्केट में जाते हैं, 12-13 घंटे बाजार में रहते हैं, किसी ठेले वाले से खा लिया, किसी रिक्शे वाले से, तो नहीं पूछते भाई तेरी जाति का, तब बैठेगी तेरी गाड़ी। लेकिन ये जो चीज़ खत्म हो गई थी पहले, धीरे धीरे अब इसको फिर उभारने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल सरासर बिल्कुल गलत कार्य है। अब बिहार का दुर्भाग्य है कि जातियों में ही जब से बिहार का प्रदेश से गठन हुआ है, अभी तक जातियों में खेल रहे हैं, तभी से देश बिहार का बर्बादी है जातियों के नाम पर। अच्छा, यूपी के अंदर भी जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि यूपी में भी होना चाहिए, ये बहुत गलत है। पब्लिक रोड पे उतर के मारेगी इनको, जिनका काम ही जातियों पर अपनी पार्टियों को खड़ा कर रखा जिन्होंने, चाहे इटावा मैनपुरी वाले हों चाहे बागपत वाले हों, जिनका काम ही जातियों पे खेलना है कि ठाकुरों को जाटों से लड़ा दिया, त्यागियों को गुज्जरों से लड़ा दिया, यादवों को आधार कार्ड से लड़ा दिया। उनकी राजनीति ही इस पर चल रही है, उन्हीं का भला होना और किसी का भला नहीं होना, प्रदेश का नाश ही होना। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि नहीं? बिल्कुल सरासर गलत है। बल्कि इसको तो कोर्ट को संज्ञान में लेके इन पे पाबंदी लगा के इनकी फटकार लगाई जाए भयानक तरीके से। हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का उसको लेकर फटकार लगाई सरकार की, ओबीसी के अलावा चुनाव कराए, वो एक्चुअल में जाति आधारित जो जनगणना है, कोई भी कार्य हो गलत है। आरक्षण भी है, उसको भी देख के जो गरीब तबका है, चाहे वो अपर कास्ट में चाहे किसी में ही हो, उसको मिलना चाहिए। खाली इसलिए कि मैं फलाना यादव हूँ, मैं फलाना जाट हूँ या फलाना, उस आधार पर नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर उस कास्ट में गरीब आदमी है उसको मेरा तो ये कहना है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की राय है। ज़्यादातर गाज़ियाबाद की जनता से ये हमने बातचीत की, साफ तौर पर इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो जाति जनगणना है वो नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बिहार सरकार बिहार के अंदर जाति जनगणना शुरू करने वाली है, वही जो यहाँ के राजनेता है, जो उत्तर प्रदेश के राजनेता है, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि यूपी के अंदर भी जाति जनगणना शुरू होना चाहिए। लेकिन जब हमने जनता से बातचीत की और जनता के बीच हम आए, तो जनता का कहना है कि जाति जनगणना उत्तर प्रदेश के अंदर या बिहार के अंदर नहीं होना चाहिए।